हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं, एस एस कॉन्करेंस रूल पढ़ेंगे। उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पता नहीं कितनी बार ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, एनसीईआरटी वगैरह और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, कॉन्सेप्ट भी समझाया है। यहाँ पर हम सिर्फ करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो, जो क्वेश्चन आप पेपर में आप देख सकते हो एस एस कॉन्करेंस रूल टॉपिक पे, है ना। तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा समझा दूँ कि एस एस कांग्रेस रूल होता क्या है, थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, एस फॉर साइड, साइड एंगल साइड। तो कॉन्ग्रेंस, पहले तो कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रेंस मतलब होता है कोई भी दो फिगर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये कॉइन मैंने लिया, 1 रुपी कॉइन, है ना, और इसके ऊपर एग्जैक्टली सेम शेप का एक और कॉइन अगर मैं रखूँ तो वो एग्जैक्टली सेम शेप और साइज के होंगे ना, एकदम एग्जैक्टली। तो जो फिगर एक के ऊपर एक रख देते हैं तो एग्जैक्टली उनकी कवर हो जाए, मतलब एग्जैक्टली शेप और साइज के जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंस। ठीक है, ये बात समझ आनी चाहिए। तो यहाँ पर तो ट्राइंगल्स की बात चल रही है, तो एस एस कॉन्ग्रेंस ये कहती है, मान लो ये दो ट्राइंगल है, ठीक है, ये दो ट्राइंगल है, एक का नाम दे दो ए बी सी और दूसरे का नाम दे दो डी ई एफ। कोई दिक्कत नहीं आ तक तो, ठीक है। तो एस ए एस कॉन्ग्रेंसी ये कहती है कि कोई भी दो साइड, किसी एक ट्राइंगल में कोई भी दो साइड है, मान लो पहली साइड ये और दूसरी साइड ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ ना, ये, तो ये कोई भी दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो उनके बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला। और दूसरे ट्राइंगल में भी कोई, दूसरे ट्राइंगल में भी, और दूसरे ट्राइंगल में भी दो साइड, वही दो साइड और इनके बीच का ये एंगल अगर इक्वल होंगे तो हम कह देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ए बी बराबर है डीई के, अगर उसके बाद बी सी, ये वाला बी सी बराबर है ई एफ के, और एंगल बी बराबर है एंगल ई के। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए दो ट्राइंगलों में, कौन सी कंडीशन आ गई देख लो, साइड, ये एंगल उनके बीच का, और साइड, ये मैंने ऐसे ऐसे लिख लिया, बीच में एंगल लिख सकते हो, साइड है साइड, दो साइड और उनके बीच का एंगल। बेसिकली अगर दो ट्राइंगल में इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे कि दोनों ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है। ये कॉन्ग्रेंट का साइन ऐसे, एक्स इक्वल टू का साइन और बीच में ये ऐसे, ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है ना। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। ये है बेसिकली एस एस कॉन्ग्रेंस रूल। दोबारा रिपीट करता हूँ, सुन लो, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम, 3 मिनट हो गए। क्या है, कोई भी दो ट्राइंगल है तो उन दो ट्राइंगल में अगर दो साइड, जैसे दो साइड है ए बी और डी ई, ये ए बी और ये डी ई आपस में बराबर है, बी सी और ई एफ आपस में बराबर है, उन दोनों के बीच का एंगल भी बराबर है। तो साइड एंगल साइड मतलब दो साइड, उनके बीच का एंगल एक ट्राइंगल में, और दो साइड और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल में अगर बराबर हम प्रूव कर देते हैं किसी तरीके से, तो हम ये कह देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये है कॉन्ग्रुएंट का साइन। तो इस पे बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो आप एग्जाम में देख सकते हो। ठीक है, और डिटेल में पढ़ना हो तो देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारी वीडियोस इस टॉपिक पे मैंने कराई है। चलो जी, अब क्वेश्चंस देखते हैं बस। तो चलिए गाइस, ये क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये फिगर दे रखा है, इस फिगर में बता रखा है ओ ए इक्वल टू ओ बी। तो मैं ग्रीन कलर से करूंगा, देखो ओ ए यानी ये वाली साइड ओ ए, और ओ बी और ये वाली साइड, ऊपर वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल में बटा हुआ है ना, ए ओ सी, ये जो क्वेश्चन में भी दे रखा है ए ओ सी नीचे वाला ट्राइंगल, और बी ओ डी ऊपर वाला ट्राइंगल, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट का साइन है ना, तो कंडीशन दे रखी कि ओ ए नीचे वाले ट्राइंगल की ये साइड और ओ बी ऊपर वाले ट्राइंगल की ये साइड आपस में इक्वल है। ठीक है जी, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, ओ सी कहाँ गई, ये नीचे वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड ओ सी, और ओ डी ऊपर वाले ट्राइंगल में ये साइड आपस में इक्वल है। तो दो साइड है दोनों ट्राइंगलों में आपस में इक्वल, तो बता दी इसने कौन सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये एक साइड बता दी दोनों ट्राइंगलों में। ये देखो ओ ए नीचे वाले ट्राइंगल में और ओ बी ऊपर वाले ट्राइंगल में। उसके बाद ओ सी इज इक्वल टू ओ डी भी बता दी, नीचे वाले ट्राइंगल में ओ सी साइड और ऊपर वाले ट्राइंगल में ओ डी साइड, तो दो साइड आ गई। अब इन दो, जब दो साइड है और बीच में एंगल भी अगर हम इक्वल बता दें किसी तरह से,
तो एस एस प्रूव हो जाएगी, और एस एस प्रूव हो जाएगी तो ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी कि दोनों ट्राइंगल यानी कि नीचे वाला ऊपर वाला आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव कर पाएंगे। पर हम ये बीच वाले एंगल को इक्वल कैसे प्रूव करें, यानी कि एंगल ए, अगर हम एंगल ए ओ सी, मतलब ये वाला एंगल ए ओ सी बराबर कर दें हम एंगल ए ओ सी, अगर हम बराबर कर दें एंगल बी ओ डी, ए ओ सी बराबर कर दें हम बी ओ डी के, बी ओ डी के, तो हम बोल सकेंगे, क्योंकि फिर हमें साइड एंगल साइड मिल जाएगा, तो हम बोल सकेंगे कि एस एस क्राइटेरिया से या एस एस रूल से ट्राइंगल ए ओ सी नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, ट्राइंगल बी ओ डी के, और हम बोल देंगे हेंस प्रूव्ड। लेकिन ये दोनों ट्राइंगल यानी ये दोनों एंगल ए ओ सी और बी ओ डी हम प्रूव कैसे करें भाई, सिंपली प्रूव हो कर सकते हैं हम, अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं दोनों, मैंने प्रीवियस वीडियो आपको समझाई ना वर्टिकली अपोजिट एंगल की, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में, इसलिए कहता हूँ मैं सीक्वेंस में सारी वीडियो दिखा करो मेरी। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते थे, मैंने आपको बताया था ना, ऐसे दो लाइनें जब आपस में काटती है तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, बताया था ना मैंने आपको, लाइन्स एंड एंगल वाला चैप्टर पढ़ा है। तो यहाँ पर भी तो ये दो लाइनें आपस में काट रही है, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल ही तो हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट है इसलिए इक्वल है। और अब हमें साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और ये हमें प्रूव भी करना था, ये तो शो करना था। तो यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला मत भूलना कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये रहा ए बी, ये ना ए बी, ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ ये इसकी बात हो रही है। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये जो लाइन एल है ना, ये जो खिंच रही है ये ऐसे एरो के साथ, ये लाइन एल जो है वो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, इस ए बी के, तो इसका मतलब ये एंगल 90 होगा। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री एंगल बनाती हो बेस के साथ, तो ये बेस ए बी है, तो यानी कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे भाई। आगे बढ़ो, इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन एल, तो ये पॉइंट पी यहीं पर ही है एल के ऊपर। शो हमें क्या शो करना है, शो क्या करना है कि पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि ये पी ए इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, पी ए इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए पी बी के, यानी कि पी इज इक्वल टू पी बी, हमें ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ ये प्रूव करना है, मैं पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन मार्क लिख दिया मैंने, या फिर ऐसे लिख दो टू प्रूव, ठीक है। कैसे करोगे प्रूव, अब देखो कैसे करोगे। अब तो इस वीडियो का टॉपिक ही है एसएस, तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि एसएस लगेगा, लेकिन पेपर में भी कैसे पता करोगे आप, तो पेपर में तभी पता होगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इसीलिए तो करा रहा हूँ प्रैक्टिस। तो अब आप क्या करो, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, इसी में छुपा हुआ पूरा क्वेश्चन। अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप फंस जाओगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मान लो ये लाइन है बेस, ठीक है, इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं तो एक तो 90 डिग्री होता है जो मैंने यहाँ बता दिया, उसके बाद ये जो लाइन है, मान लो ये लाइन ए बी है, तो ये लाइन को ए बी को बराबर हिस्सों में काटता है, तो मतलब अगर मैं इस पॉइंट को सी मान लूँ तो ए सी इज इक्वल टू सी बी होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब भी हम किसी बेस लाइन पे खींचते हैं तो वो उस बेस लाइन को बराबर हिस्सों में काट देता है, तो ए सी और सी बी ये दोनों बराबर हिस्से होंगे, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये नहीं पता तो क्वेश्चन फंस जाएगा आपका, है कि नहीं, ठीक है जी। तो अब हम देखो कैसे प्रूव करेंगे। हम ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं हम ये लेफ्ट वाला पी ए सी, तो ट्राइंगल पी ए सी, एंड दूसरा ले लेंगे पी बी सी, ट्राइंगल पी बी सी। तो इन ट्राइंगल में एक तो चीज हमें क्या मिलेगी, ए सी इज इक्वल टू सी बी मिल गया हमें, ए सी इज इक्वल टू सी बी, दोनों इक्वल हैं भाई। मैंने भी बताया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो बेस को बराबर हिस्सों में बांटता है, तो ये परपेंडिकुलर ही तो है, एल एल क्या है परपेंडिकुलर है, तो ए सी और सी बी बेस है, उसको बराबर हिस्सों में काट दिया, तो एक ट्राइंगल की ये वाली साइड और दूसरे ट्राइंगल की ये वाली साइड इक्वल आ गई जी। उसके बाद अब देखो और से देखो, ये जो पीसी है ये तो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, ये जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ, तो ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, तो पी सी इज इक्वल टू पी सी लिख दो भाई, कॉमन भाई दोनों ट्राइंगलों में ना, ये पी ए सी में भी है ये वाली साइड, ये जो ऑरेंज मैंने करी है ये पी ए सी ट्राइंगल में भी है और पी बी सी ट्राइंगल में भी है, बीच में है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई पी सी इज इक्वल टू पी सी, ये भी बराबर हो गई, तो एक और साइड मिल गई हमें।
और दो साइड और उनके बीच का एंगल, तो ये दो साइड कौन सी, एक साइड तो ये वाली और एक साइड ये वाली, और उनके बीच का एंगल ये 90 डिग्री है, वो भी परपेंडिकुलर है। सिमिलरली एक साइड ये वाली और एक साइड ये वाली, उनके बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल यानी कि पीबीसी में भी 90 डिग्री है। तो हम ये भी बोल सकते हैं एंगल PCA, मैं बोल सकता हूँ एंगल PCA बराबर है एंगल PCB के। एंगल मिल गया। तो बस दो साइड, कौन कौन सी दो साइड है देखो, दोबारा देखो, ये वाली साइड, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, और ये वाली साइड, और इसके बीच का ये ट्राइंगल, वो इसके बीच का ये एंगल एक ट्राइंगल में, और दूसरे ट्राइंगल में भी ये वाली साइड और ये वाली साइड, उनके बीच का ये एंगल। तो बस हमें पता चल गया कि बाय SAS हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब हमने ये दोनों ट्राइंगल, ये लेफ्ट वाला PAC और राइट वाला PBC दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा दिया मैंने बीच में, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट मैंने प्रूव कर दिए। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, हमें तो प्रूव ये करना है ना कि P इज इक्वल टू PB प्रूव करना है हमें। तो अब एक कॉन्सेप्ट सुनो, इसी पे क्वेश्चन पे रहो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। देखो दोनों ट्राइंगल आपस में हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। जब भी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, ध्यान रख लेना, जब भी दो ट्राइंगल, गौर से सुनो मेरे शब्द, जब भी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो एक कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ CPCT। क्या होता है CPCT का मतलब? CPCT की फुल फॉर्म है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहने का मतलब ये है, CPCT ये कहता है कि जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, जैसे इस केस में हो गया हमारे लेफ्ट वाला PAC और राइट वाला PBC कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने। तो जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनकी हर कॉरस्पॉन्डिंग चीज इक्वल हो जाती है, ये है CPCT। दोबारा बोल रहा हूँ, गौर से सुनो, जब भी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उन दोनों ट्राइंगलों की हर कॉरस्पॉन्डिंग चीज इक्वल हो जाती है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो एक ही जगह में है, मतलब अब जैसे ये, अब दोनों ट्राइंगल, ये ट्राइंगल 1 मान लो, ट्राइंगल 2 मान लो, दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो अब इनकी हर चीज इक्वल हो जाएगी। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग चीज, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो एक साइड में जिस डायरेक्शन में जो चीज ले रहे हो, दूसरे ट्राइंगल में भी उसी डायरेक्शन में वो चीज लेनी पड़ेगी। तो जैसे मान लो ये वाला मैं जो ग्रीन कर रहा हूँ, ये PA साइड लेफ्ट वाले ट्राइंगल में, और इसको ग्रीन कर रहा हूँ, ये PB वाली साइड दूसरे वाले ट्राइंगल में भी इक्वली होंगी बाय CPCT। तो हम कह सकते हैं कि PA इज इक्वल टू PB बाय CPCT, और ये हमें प्रूव करना था कि PA इज इक्वल टू PB, हेंस प्रूव्ड। समझ रहे हो? तो ये CPCT वाला कॉन्सेप्ट है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही दोनों ट्राइंगलों की सारी चीजें इक्वल हो जाती है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ो। इफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, प्रूव दैट ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो देखो अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया ना, एग्जैक्टली वही है दूसरी भाषा में। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे सेम ही क्वेश्चन को बस लैंग्वेज चेंज करके आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। यही क्वेश्चन है वो सेम जो भी मैं बता रहा हूँ, यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन देखो यहाँ पर फिगर नहीं दे रखा और लैंग्वेज दे दी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, डर जाओगे क्या बोल दिया ये। अब देखो मैं आपको, ये आप खुद ट्राई करना, मैं आपको बस क्वेश्चन का फिगर बता देता हूँ। इसमें क्या रखा है कि इफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल बना दिया मैंने इसे, ये ट्राइंगल बना दिया मैंने, उसको नाम दे दिया मैंने ABC। तो ट्राइंगल में कितनी वर्टेक्स होती है? वर्टेक्स मतलब ये जो पॉइंट होते हैं, B पॉइंट को, ये B, ये C और ये A, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो कोने में पॉइंट होते हैं ना अपने ट्राइंगल के त्रिकोण, इसके जो पॉइंट होते हैं इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो कह रहा है कि किसी भी एक वर्टेक्स से अगर हम एल्टीट्यूड पूछें, एल्टीट्यूड मतलब ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचे, ये खींच दी मैंने परपेंडिकुलर लाइन एल्टीट्यूड, तो वो अपोजिट साइड को, तो इससे खींचा तो इसका अपोजिट साइड ये BC हो गया, तो ये अपोजिट साइड BC को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। तो बाइसेक्ट करना मतलब अगर मैं D ले लूँ तो मतलब बराबर हिस्सों में काटेगी, तो मतलब BD इज इक्वल टू CD, एक साइड इक्वल मिल गई मुझे। अगर ये दो ट्राइंगल लूँ मैं, ये पहला ट्राइंगल ये ऑरेंज वाला लूँ मैं, ABD, और दूसरा ट्राइंगल ये राइट वाला लूँ ADC। अगर इन दोनों ट्राइंगल में लूँ तो ये एक साइड BD और CD मुझे इक्वल मिल गई, वही प्रीवियस क्वेश्चन वाला सेम एग्जैक्ट चल रहा है। और उसके बाद ये AD दोनों में कॉमन है ना, सेम है ना क्वेश्चन, ये साइड और ये परपेंडिकुलर, दोनों ये वाली साइड और ये वाली साइड के बीच में ये एंगल, यानी कि एंगल
EDB बराबर एंगल EDC के, दोनों बराबर हो गए, और बराबर हो गए तो यानी एंगल। तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ SAS प्रॉपर्टी से ये दोनों लेफ्ट वाला ट्रायंगल है जो ऑरेंज मैंने बनाया ABD, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल ACD के, ट्रायंगल ACD के। बस अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन में इसने तो भाषा में घुमा दिया कि प्रूव करो कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो पहले मुझे बताओ आइसोसेलेस क्या होता है। आइसोसेलेस वो ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड इक्वल होती है। ऐसा कोई भी ट्रायंगल इसमें टू साइड्स आर इक्वल, उसी को बोलते हैं आइसोसेलेस। तो हमने ये लेफ्ट एक बड़ा ट्रायंगल है ना ABC, इसमें दो छोटे छोटे ट्रायंगल जो हैं ABD ऑरेंज वाला और ये राइट वाला ADC, इन दोनों को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और अब भी मैंने आपको समझाया था कि CPCT क्या कहती है कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग हर चीज इक्वल हो जाती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली साइड यानी कि AB, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, बराबर होगी इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल ये लेफ्ट वाला और राइट वाला इक्वल है। तो इसकी एक साइड लूंगा और उसी की कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी साइड लूंगा, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जैसे AB इज इक्वल टू AC हुए तो इसका मतलब बड़े वाला ट्रायंगल है जो ABC है, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, तो यानी दो साइड इक्वल हो गई। और दो साइड इक्वल हो गई तो इसका मतलब ये पूरा बड़ा वाला जो ट्रायंगल ABC है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हेंस प्रूव्ड। समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमाता है वही क्वेश्चन बस ये। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आपके SAS में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे आपके एज फार एज SAS वाली क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन है। ठीक है जी, देख लो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इससे बेस बनेगा आपका। और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस चलिए, कॉन्सेप्ट समझना हो तो प्लेलिस्ट में कॉन्सेप्ट समझ लेना डिटेल में, इतना ही है वैसे कॉन्सेप्ट। इस वीडियो से भी आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और NCERT के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना। टेक केयर।